Hello, dear students. Welcome once again at this Unacademy channel. Let's crack GATE and ESE. Okay. So, few subject I have already completed on this channel itself. मैंने एक क्रैश कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कराया था, क्रैश कोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कराया था इसी चैनल पर. ओके. उसके बाद फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का PYQ सेशन भी करा चुका हूँ, वो इसी चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं. Right now we are running this complete course on engineering mechanics with newly added syllabus. Okay, so first of all I want to start with the introduction part. So कई बच्चे आप में से already aware होंगे about my profile and basic information. Still then, this is my profile. You can see I have worked across the India for last 9-10 years. Okay, and my BTech is in mechanical, my MTech is in design engineering from IIT Delhi. Multiple time I have cracked the GATE exam and the other PSU. I have also wrote the IAS mains exam in 2012. So mechanical student basically can learn all subject of mechanical engineering. Okay, one by one I am taking all the subjects of mechanical engineering on Unacademy Plus. Okay, already I have completed engineering mechanics, strength of material, fluid mechanics, hydraulic machinery, machine design, theory of machine, and 7th I have started. This is right now running mode. Okay, manufacturing science. ये स्टार्ट किया था 21 नवंबर को. ओके, सो ये डेली चल रहा है. इसकी टाइमिंग है रात को 10 से 12, सो दैट वर्किंग कैंडिडेट जॉब वाले भी क्लासेस अटेंड कर पाएँ. सो डेली आई एम टीचिंग लाइव ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. अगर आपको लाइव पढ़ने हैं सारे के सारे सब्जेक्ट, यू कैन ज्वाइन मी. ओके, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी अपना जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड दी हाइड्रोलिक मशीनरी. दोनों ही मैकेनिकल एंड सिविल स्टूडेंट विल ज्वाइन विद द सेम कोड MR लाइव. जब आप मेरे कोड से ज्वाइन करते हैं तो आपको सारी ब्रांच, सारे फैकल्टी, सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट जो चल रहे हैं या हो चुके हैं सारे के सारे देखने का आपको एक्सेसिबिलिटी वहाँ पे मिलता है. ओके, नाउ अगर आप लोग लैपटॉप पे पढ़ना चाह रहे हैं, लैपटॉप पे कर सकते हैं. अनअकैडमी वेबसाइट पर जाकर गेट इन ESE में जाओ, देयर यू कैन सर्च विद माय नेम. ओके, देन यू कैन गेट दी सब्सक्रिप्शन विद माय कोड. आप मोबाइल फ़ोन पे भी पढ़ सकते हैं. आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना रहता है. ऐप डाउनलोड करके यहाँ अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, फिर मेरे नाम से सर्च करेंगे, देन यू कैन गेट दी सब्सक्रिप्शन विद माय कोड. ऐसे आप मेरा नाम सर्च करेंगे, प्रोफाइल आपको अनअकैडमी पे इस तरीके से मिलेगा. यहाँ पहला काम करेंगे आप फॉलो कर देंगे, सो दैट कि आपको सारी क्लास के जो है वो नोटिफिकेशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. कभी भी कोई क्लास आपकी मिस नहीं होगी, चाहे वो प्लस की पेड क्लास हो या फ्री स्पेशल क्लास हो. ओके, ऐसे आपको मेरे प्रोफाइल पर बहुत सारे पेड कोर्सेज और फ्री कोर्सेज दिखाई देंगे. ठीक है, कंप्लीटेड कोर्सेज जो हैं वो अभी इस तरीके से हैं. सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, सोम कंप्लीट करा चुका हूँ, मशीन डिज़ाइन कंप्लीट करा चुका हूँ. देन यू विल गो फॉर द टोम एंड द फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी. ये कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स हैं. आप किसी भी टाइम मेरे प्रोफाइल पे जाके स्टार्ट कर सकते हैं. बीच में जब भी आपको डाउट आएगा, सो ईच सब्जेक्ट जो भी रनिंग मोड में रहता है उसमें आपकी हर 4th या 5th क्लास जो रहती है वो डाउट क्लास रहती है. ठीक है, सो डाउट क्लासेस आर ऑलवेज देयर. 4th 5th क्लास ऑफ ईच कोर्स विल बी ऑलवेज डाउट क्लास. वहाँ आके हम लोग लाइव डाउट डिस्कस करते हैं. लाइव सेशंस ऑफ द डाउट क्लासेस आर देयर. ओके, जो भी लाइव कोर्स चल रहा होता है उसमें लाइव आपकी डाउट क्लियरिंग क्लास रहती है. ये जो है कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज पर न्यू सिलेबस ये हम लोग कर रहे हैं. तो ये ऑलरेडी जो है प्लस पे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ. ओके, कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे पहले ये प्लस पे हुआ था, उसके बाद ये स्पेशल क्लास में भी रन कर रहा है. बाकी अभी हमने ये यूट्यूब चैनल पे भी स्टार्ट किया है. ठीक है, तो यहाँ नए सिलेबस में स्टैटिक्स में तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बट डायनेमिक्स में चेंजेस हुए थे. ये पार्ट जो है वो मैकेनिकल में ऐड हुआ है, ये पार्ट जो है वाइब्रेशन वाला सिविल में ऐड हुआ है, और ये वाला जो है लैग्रेंज इक्वेशन ये मैकेनिकल में ऐड हुआ है. तो यहाँ इस कोर्स में भी सारा का सारा सिलेबस करने वाले हैं. ठीक है, तो बेल्ट एंड पुली फ्रिक्शन में पहले भी कराता था जब सिलेबस में ऑफिशियली एडिड नहीं था, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो मैं इसे पहले भी कराता था. जिन्होंने पहले क्रैश कोर्स किया होगा उनको पता होगा. सो ये जो कोर्स है प्लस पे मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है. ठीक है, प्लस वाले स्टूडेंट्स को ये सबसे पहले मिल गया है. एंड सेम कोर्स इज़ ऑल्सो रनिंग इन दी फ्री स्पेशल क्लासेस.
फ्री स्पेशल क्लासेस आप मेरे प्रोफाइल पे जाके एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। ये सारी की सारी फ्री क्लासेस रहती हैं। यू कैन सी हेयर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, ये सीक्वेंस में वहाँ पे चल रहा है। सो यू कैन एक्सेस ऑल द लेक्चर्स इन सीक्वेंस इन फ्री स्पेशल क्लासेस। ओके, तो 50 के आसपास क्लास हो गई हैं, आप ये क्लासेस करो। ओके, एंड लेट मी नो इफ़ यू आर एन्जॉइंग देयर और नॉट। अभी यहाँ पर इन सारी की सारी क्लासेस के आप जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो आपको नोट्स किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ स्पेशल क्लास में या पेड क्लासेस में, प्लस क्लासेस में, सारे नोट्स आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ऑल द क्लासेस के। ठीक है, अभी मेरे जितने भी कोर्स हैं प्लस पर, ऑल कोर्सेज आर फॉर गेट एंड ईएससी बोथ एग्जाम इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल रिटन विद देम। किसी के सामने गेट लिखा हुआ, किसी के सामने ईएससी, बट मैं दोनों ही एग्ज़ाम को साथ में लेके चलता हूँ। सारे सब्जेक्ट्स में गेट एंड ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ। ठीक है, ऑल कोर्सेज आर फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए तो सारे कोर्सेज हैं ही हैं। सिविल वाले भी ये कोर्स कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोम, फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। ठीक है, irrespective of the title written with them. My all plus courses are in both language. Okay, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज एक ही ऑप्शन रहता है, तो किसी में इंग्लिश किसी में हिंदी टिक होगा, बट जनरली आई यूज़ टू मेंटेन दिस रेशियो 70% इंग्लिश एंड 30% हिंदी। तो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, यू विल बी कंफर्टेबल। ओके, सो ऑल स्टूडेंट कैन अटेंड। अभी सब्सक्रिप्शन के बाद कई बच्चे पूछते हैं सर हमको क्या क्या मिलेगा। सो वट एवर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रिपरेशन, वो आपको सारा कुछ मिलने वाला है। जैसे आपको डेली की लाइव क्लास मिलती है। ठीक है, लाइव क्लास अगर बाई चांस आपकी मिस हो गई या आपने की है, दोनों ही केसेस में ये लाइव क्लास बाद में रिकॉर्डेड क्लास में बदल जाती है ऑटोमेटिकली। और ये रिकॉर्डेड क्लास जो है वो आप कितने भी बार बाद में देख सकते हो। अगर आपका 2 साल का सब्सक्रिप्शन है तो 2 साल तक, 1.5 साल का है तो 1.5 साल तक, 1 साल का है तो 1 साल तक, एनी नंबर ऑफ टाइम यू कैन एक्सेस दीज रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, बाकी आप जब मेरे कोड से ज्वाइन करेंगे MR लाइव तो आप सारे फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सारे फैकल्टी एक्सेस कर सकते हो, सारी ब्रांच के फैकल्टी एक्सेस कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट आपको करने को मिलेंगे जो हो चुके हैं या जो चल रहे हैं या आने वाले हैं। ओके, ऑल GS सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, डाउनलोडेबल नोट्स, टेस्ट सीरीज। ठीक है, सारा का सारा नोट्स तो आप जो डाउनलोड कर लेंगे वो आपके साथ फॉर एवर रहेंगे, आपके लैपटॉप या मोबाइल में सेव हो जाते हैं PDF की फॉर्म में, तो वो तो हमेशा आपके पास रहेंगे। और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप कितने भी बार एक्सेस कर सकते हो, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 बार क्लास करेंगे, 3 बार करेंगे। ओके, जस्ट लाइक दी अदर प्लेटफॉर्म्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गेट और ESE का सिलेबस। बेटा गेट और ESE का सिलेबस जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, बहुत ही स्टैंडर्ड सिलेबस है जो कि डिज़ाइन किया है। उसमें बीटेक के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। तो इसमें आपका ISRO, DRDO, बार्क, इनकी तैयारी इंक्लूड हो जाती है। इनकी अब ऑटोमेटिकली इसी के साथ आपकी तैयारी हो जाती है, अलग से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेंट्रल PSU, स्टेट PSU या जितने भी PSC हैं स्टेट लेवल के, सबकी आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। क्योंकि जब भी कोई टेक्निकल एग्ज़ाम होगा ना, कभी भी कोई टेक्निकल एग्ज़ाम होता है, उसमें जो टेक्निकल सिलेबस आएगा उसका 80-90% क्या होता है, सेम होता है सारे एग्ज़ाम में। इट इज़ 80 to 90% सेम। तो आपको चाहे AE की वैकेंसी आए, JEE की आए, GT की आए, या आप यहाँ पर आपको साइंटिस्ट की पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो इन सारे में जहाँ भी टेक्निकल सिलेबस होगा वो आपका कवर हो जाता है इनको देखते हुए। बाकी अगर कभी कोई नॉन टेक वैकेंसी आएगी, नॉन टेक, ठीक है, कभी कोई नॉन टेक वैकेंसी आती है नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके GS उसमें पूछा जाएगा, GS के सब्जेक्ट पूछे जाएंगे या एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो नॉन टेक की भी आपकी तैयारी हो जाती है। सो दिस इज़ सम टाइप ऑफ ऑल इन वन टाइप सब्सक्रिप्शन। आप एक सब्सक्रिप्शन करते हैं, आपके सारे एग्ज़ाम की तैयारी हो जाती है एंड वट एवर नीडेड फॉर योर प्रिपरेशन सारा कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, ये सारे की फ़ीस क्या है देखो जो 4th ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपना 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, दिस विल बी गुड फॉर यू। आप सिंपल सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हो प्लस आइकॉनिक भी कर सकते हो। आइकॉनिक में क्या है, आपको एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग टीम मिलती है, डाउट क्लियरिंग टीम रहेगी आपके साथ। ठीक है, तो आप कभी भी उसको कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग तो लाइव डाउट्स क्लियर करते ही हैं क्लास में। ठीक है,
आपको एक टीम और मिल जाती है तो वो ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल रहती है इन दैट केस। नाउ आपके लिए जो 1 ईयर का फ़ी है फॉर 12 मंथ इज़ 30,250, बट व्हेन यू विल यूज़ माय कोड MR लाइव तो आपका फ़ी बचेगा 27,225। तो ये 4th ईयर या पासड आउट या वर्किंग कैंडिडेट है, इनके लिए ये बेटर है। तो आप स्टार्टिंग के 9 मंथ क्या काम करेंगे, आप अपने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 2 मंथ आप फोकस करेंगे टेस्ट सीरीज़ पर, और लास्ट के 1 मंथ में जनरली अभी आपका जैसे जनवरी का मंथ होगा वो रिवीजन का मंथ कहलाएगा, इसमें आप फोकस मेनली रिवीजन पे करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, जितना कर लिया दैट विल बी सॉलिडिफाइड बाय द रिवीजन। ओके, सो दिस इज स्ट्रेटजी कम द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं वो 2 ईयर सब्सक्रिप्शन करेंगे, दैट विल बी गुड फॉर यू। या तो आप 1.5 ईयर के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, 38,000 इज़ द फी, आफ्टर यूजिंग द कोड MR लाइव 34 बचेगा, और 2 ईयर का फीस जो है 44 है, आफ्टर यूजिंग द कोड 39 आपका बचता है। ये आप स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर हम सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो आपके लिए बेस्ट है जैसे आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप वही सब्जेक्ट पढ़ो थर्ड सेमेस्टर में जो गेट में भी है और आपके सेमेस्टर में भी है, तो लगभग 2-3 कॉमन सब्जेक्ट मिल जाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ करो थर्ड सेम में, इसी तरह 4th सेम 5th सेम 6th सेम, यहाँ आपके देखो 12 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आपको जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी परसेंटेज भी अच्छी बन जाएगी, बिकॉज आप बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो परसेंटेज बेटर बनेगी। थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो क्या काम करेंगे, 5th सेमेस्टर में यहाँ 3+3 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, और 6th सेमेस्टर में भी 3+3 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब 6 आपके यहाँ 6 यहाँ, तो टोटल आपके भी 12 हो गए। दोनों ही चाहे सेकेंड ईयर के बच्चे हों चाहे थर्ड ईयर के बच्चे हों 7 सेमेस्टर को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज़ के लिए यूज़ करेंगे। ये जितना ज़्यादा होगा रिवीजन टेस्ट सीरीज़, आपकी ऑल इंडिया रैंक उतनी बेहतर बनेगी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, उतनी बेहतर, क्योंकि सिर्फ गेट क्वालिफाई करने से काम नहीं चल रहा है, यू हैव टू हैव ए गुड रैंक ऑल्सो। ओके, फिर 8th सेमेस्टर में जाके फाइनली आपका एग्ज़ाम आपके सामने खड़ा होगा 1 by 1। ठीक है, ESE इस बार तो पोस्टपोन्ड हो गया 2021 में, तो गेट के बाद होगा प्रीलिम्स। जनरली ESE प्रीलिम्स सबसे पहले रहता है, फिर गेट रहता है, फिर ESE मेंस रहता है, बाकी जितने PSC होंगे उसके बाद आएंगे वो सारे आप अटेम्प्ट करते जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ ऑल दी स्ट्रेटेजी इज दिस। ठीक है, तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन ज्वाइन विद दिस फीस। ठीक है, एक आपका ऑप्शन या क्रेडिट कार्ड का भी रहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम अगर मंथली फ़ी पेमेंट करना चाहें तो क्या ऑप्शन है, तो बस एक क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिया गया है और कोई चारा नहीं है। तो उससे आप अपना मंथली EMI इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं। आप सेम कोड यूज़ करेंगे मेरा MR लाइव। ठीक है, तो उससे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपको जितनी फ़ी है वही लगेगी, नो एक्स्ट्रा चार्जेस विल बी देयर। तो जो फ़ी है ठीक है वही लगेगी, जैसे 1 साल की आपकी 27,225, 1.5 साल की 34 और 2 साल की 39 वही लगेगी। आप क्रेडिट कार्ड से अपना मंथली फ़ी इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं। बाकी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे आपको एक लिंक दिख रहा होगा फीडबैक फॉर्म का, उसको भी आप फिल कर दो। उसमें आपका ब्रांच, आपका नाम, यहाँ पर आपका नंबर, यहाँ मेरा नाम, एंड यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स विच मोर टॉपिक्स यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी। ठीक है, जो और टॉपिक आपको पढ़ने हो। ओके, सो एट लास्ट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इफ़ यू आर एंजॉइंग ऑल माई लेक्चर्स। ओके, दिस मोटिवेट होल द टीम सो दैट हम और अच्छा बेटर कंटेंट इम्प्रूव्ड वे में आपके पास ला सकें। ठीक है, सो दिस इज़ द होल सिलेबस, कंप्लीट कोर्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। कंप्लीट कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एज पर न्यू सिलेबस। तो न्यू सिलेबस जो है उसके साथ ये हम लोग कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे मेरे पुराने कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, सोम का भी क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है, वो इसी चैनल पर है, वो आप देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन एक्सेस ऑल दोज क्लासेस। ठीक है, लास्ट क्लास देखो हम लोगों ने कहाँ तक की थी इस कोर्स में। लास्ट क्लास में हम लोग कर चुके थे FBD बनाया था, FBD के बाद
नॉर्मल रिएक्शंस पढ़े थे। नॉर्मल रिएक्शंस के बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सपोर्ट रिएक्शन किए थे, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग आज बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग इसमें मोमेंट पढ़ेंगे, कपल पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे एंड फोर्स कपल सिस्टम पढ़ेंगे एंड इफ़ टाइम पर तो वेरिग्नर थ्योरम भी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस, लेट्स क्रैक इट। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था सपोर्ट रिएक्शंस, है ना। तो सपोर्ट रिएक्शन में रोलर सपोर्ट ये एक रिएक्शन देता था, हिंज सपोर्ट ये आपके 2 रिएक्शन देता था, फिक्स सपोर्ट ये आपको 3 रिएक्शन देता था। इट कैन गिव 3 रिएक्शंस, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ तक जो डिस्कशन हुआ है अपना, इसमें हम लोगों ने कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बेसिस पे सारा कुछ किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डू कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ओके, बाकी ये जितने भी नोट्स हैं, ये सारे के सारे नोट्स जो हैं, ये आप नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द फ्री स्पेशल क्लासेस, ठीक है। ये सारी पीडीएफ आप फ्री स्पेशल क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके, विद द सेम कंटेंट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। ओके, सो नाउ कम टू द second part, coplanar non-concurrent force system, coplanar non-concurrent force system। ओके, सो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दी कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। तो इसमें देखो यहाँ भी नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम बॉडी पर क्या होगा, लुक। तो इसमें लिखेंगे द नेट इफेक्ट ऑफ this force system will be a force couple system, will be a force couple system। फोर्स कपल सिस्टम, दैट इज फोर्स कपल सिस्टम का मतलब एक नेट फोर्स लगेगा, वो अपना वेक्टर आर कहलाता है, रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स कौन सा होगा, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। एंड ए नेट मोमेंट, वो क्या होगा, वो होगा आपका वेक्टर एम, ठीक है। सो इस फोर्स सिस्टम का हमको नेट इफेक्ट बता दिया गया। द नेट इफेक्ट ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम ऑन द बॉडी जब लगता है तो उसका एक फोर्स कपल सिस्टम आता है। तो फोर्स कपल सिस्टम में फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स, और कपल क्या होगा, नेट मोमेंट मतलब वेक्टर एम, ठीक। अब इसकी वजह से व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ बॉडी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना था, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ द रिजिड बॉडी, है ना। तो हमारी मैकेनिक्स की डेफिनेशन से हमें अल्टीमेटली स्टेट फाइंड करना है। तो स्टेट 2 तरीके से होता है, या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, ठीक है, या तो बॉडी मोशन करेगा, ओके, या तो बॉडी मोशन करेगा।
रेस्ट में होता है तो बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, मोशन में होता है तो बॉडी को बोलते हैं बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम या नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में, ठीक है। रेस्ट में बॉडी यहाँ कब रहेगी, रेस्ट में बॉडी यहाँ कब रहेगी, जब इस पे लगने वाला ये नेट रिजल्टेंट फोर्स ये भी जीरो हो और इस पे लगने वाला ये नेट मोमेंटम ये भी जीरो हो। जब ये दोनों जीरो होंगे तभी बॉडी इक्विलिब्रियम या रेस्ट में रह सकता है, ठीक है। अब आर जीरो होने का मतलब क्या है, वो पिछले फोर्स सिस्टम में भी हम लोगों ने किया था। आर जीरो होने का मतलब होता है कि उसका एक्स कंपोनेंट यानी कि आर एक्स, या उसी को हम बोलते हैं नेट समेशन ऑफ ऑल दी एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस मस्ट बी जीरो। दूसरा, इसका y कंपोनेंट विल बी ऑल्सो जीरो, मतलब समेशन एफ वाई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और तीसरा, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस मस्ट बी जीरो, नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो। तो these three equation will be called here conditions of equilibrium, okay, conditions of equilibrium। अगर ये तीनों जीरो होगा देन आवर बॉडी और सिस्टम विल बी इन रेस्ट और इक्विलिब्रियम। बात समझ आई। अब यहाँ पर नॉन इक्विलिब्रियम कब होगा, नॉन इक्विलिब्रियम मतलब मोशन होगा, और मोशन जो है वो हमारा कितने तरीके से हो सकता है। मोशन या तो प्योर ट्रांसलेशन हो सकता है, ये सुनो, या बॉडी प्योर रोटेशन कर सकती है, ये सुनो, और फिर या तो बॉडी कंबाइंड मोशन करेगी, जनरल टी प्लस आर मोशन करेगी। तो इस केस में बॉडी प्योर ट्रांसलेशन कब करेगी, प्योर ट्रांसलेशन बॉडी सिर्फ तब कर सकती है जब उस पर एक नेट फोर्स लग रहा हो, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स, मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, और उसका जो नेट मूवमेंट है बॉडी पर वो जीरो होना चाहिए। तो जब मूवमेंट विल बी जीरो देन इट कैन नॉट रोटेट, इट कैन ओनली ट्रांसलेट। बात समझ आई। दूसरा, प्योर रोटेशन कब करेगी बॉडी, जब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो जीरो हो और नेट रिजल्टेंट मूवमेंट जो है वो नॉन जीरो हो, मतलब एक उस पर नेट रिजल्टेंट मूवमेंट लग रहा हो, सो बॉडी रोटेट कर सकती है, ये सुनो। नाउ दोनों मोशन कब होंगे, टी प्लस आर, जनरल मोशन कब होगा, आप समझ ही गए होगे, अब तो समझ ही गए होगे कि जब आर एंड एम बोथ विल बी नॉन जीरो देन दोनों का इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑफ बोथ विल बी देयर, देन बॉडी विल परफॉर्म दी जनरल मोशन, टी प्लस आर मोशन। बात यहाँ तक क्लियर हो गई, गुड। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम ऑन एनी बॉडी और सिस्टम। जब ये फोर्स सिस्टम लगेगा तो या तो बॉडी रेस्ट में रह सकती है, मोशन रेस्ट में कब होगी, व्हेन ऑल दीज थ्री इक्वेशन विल बी जीरो एंड व्हेन बॉडी विल बी इन मोशन लाइक दिस, T, R and T plus R. So all these cases are clear. But now our doubt and thinking is what? Ki how to find when resultant will be zero or movement will be zero or not. So how to find the resultant? उसकी बात हम कर चुके हैं पिछली क्लास में कि रिजल्टेंट वेक्टर R को कैसे चेक किया जाएगा, उसका वैल्यू कैसे फाइंड किया जाएगा, वो जीरो है या नहीं। अब हमारे पास बात फंसती है कि मूवमेंट जीरो होगा या नहीं, ठीक है, उसको कैसे फाइंड किया जाए। तो उसके लिए हमें पहले मूवमेंट के बारे में पता भी रहना चाहिए। तो मूवमेंट इज अवर नेक्स्ट थिंग टू वॉच आउट। तो मूवमेंट के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सो हेडिंग डाल दो मूवमेंट। सो अब अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज मूवमेंट, मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जवाब देते हैं सर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। बट मूवमेंट जो है वो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। मूवमेंट इज़ ए वेरी ब्रॉडर टर्म। मूवमेंट ऐसा नहीं है हमेशा फोर्स का ही फाइंड किया जाए, ठीक है। आप जनरली बता देते हैं सर मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूवमेंट बस फोर्स के लिए ही डिफाइन किया जाता है। मूवमेंट कैन बी
देयर फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो। तो जब भी कोई मूवमेंट पूछता है तो आप कहेंगे मूवमेंट तो सर एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि मूवमेंट तो आप मूवमेंट ऑफ मास भी लिया जाता है, मूवमेंट ऑफ वेट भी लिया जाता है, मूवमेंट ऑफ वॉल्यूम भी लिया जाता है, मूवमेंट ऑफ एरिया भी लिया जाता है, ये भी आपने सुना होगा। सो मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी रहता है। सो मूवमेंट तो एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है ना। उसमें से एक पर्टिकुलर टर्म है मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो जनरली हम सिर्फ मूवमेंट बोलते हैं, वो क्या होता है, एक्चुअली होता है वो मूवमेंट ऑफ फोर्स। जो आपने फॉर्मूला बताया है m इक्वल टू एफ इंटू डी, वो दरअसल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, तो उसको हम वेक्टर m से डिनोट करते हैं लाइक दिस, वेक्टर m से डिनोट किया जाता है। नाउ मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, इसको समझो, इसको समझो। ये क्या होता है, ये होता है इट गिव्स द टेंडेंसी ऑफ, it gives the tendency of rotation of the body about any point or axis, पॉइंट और एक्सिस। ठीक है, ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स। तो फोर्स की वजह से अगर बॉडी में रोटेशन की टेंडेंसी बनती है तो बोला जाता है कि वो फोर्स उस बॉडी पे मूवमेंट लगा रहा है, मूवमेंट लगा रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन में it is a vector quantity, vector physical quantity you can say, okay, given by the cross product, given by the cross product of force vector and position vector, force vector and position vector are as per राइट हैंड थंब रूल। किससे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपना राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो देखो इसको, मान लीजिए मैं एक बॉडी लेता हूँ, लेट अस अज्यूम ए रिजिड बॉडी लाइक दिस, लेट अस अज्यूम ए रिजिड बॉडी लाइक दिस। मान लो इस तरीके से एक बॉडी है, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स तो एक बॉडी पे ही लगेगा, हवा में तो फोर्स लग नहीं जाएगा। ठीक है, सो मान लीजिए इस बॉडी पर हम यहाँ एक पॉइंट ए पर एक फोर्स लगा रहे हैं लाइक दिस, वी आर अप्लाइंग ए फोर्स लाइक दिस। ओके, तो इस बॉडी पर मैं यहाँ ए पॉइंट पर ऐसे ये फोर्स एक लगा देता हूँ। अब बताओ इस बॉडी का स्टेट क्या होगा, इस बॉडी का स्टेट क्या होगा, इस फोर्स के लगने से इस बॉडी का स्टेट क्या होगा। एक फोर्स लग रहा है, सो बॉडी विल परफॉर्म प्योर ट्रांसलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी में और तो कुछ कनेक्ट नहीं है, सो बॉडी विल बी अज्यूम्ड इन स्पेस, सो दिस बॉडी विल बी अज्यूम्ड, दिस बॉडी विल बी अज्यूम्ड मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय प्योर ट्रांसलेशन। इसी फोर्स के डायरेक्शन में से ट्रांसलेट कर जाएगी। कटिंग द पॉइंट और नॉट। सो व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग, बॉडी विल बी मूविंग बाय प्योर ट्रांसलेशन। इस पर आपका रोटेशन बिल्कुल नहीं होगा। गेटिंग पॉइंट और नॉट। सो दिस इज द केस। नाउ इस फोर्स का मूवमेंट पता करना है। कोई आपसे कहता है मूवमेंट बताओ, आप कहेंगे किसका,
मूवमेंट तो बहुत चीज़ों का होता है जी। तो वो कहता है फोर्स का मूवमेंट बताओ। बोले किस फोर्स का? इस फोर्स का। बोले ओके, किस पॉइंट या एक्सिस पर? क्योंकि मूवमेंट हमेशा किसी पॉइंट या एक्सिस पर ही डिफाइन किया जाता है। अगर वो आपसे कहता है कि इस पॉइंट ओ पर ऐसे यहाँ मूवमेंट बताओ, दिस इज द पॉइंट ओ, आप कहेंगे ओके हम इस ओ पॉइंट पर मूवमेंट बता देंगे। बोले उसके लिए क्या करोगे? बोले हम यहाँ इस ओ को ओरिजिन मान लेंगे और इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया ना फोर्स का, ए पॉइंट, वहाँ तक का हम पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर आर। ठीक है, ये वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। बोला अब कहता है कि हम देखेंगे कि व्हाट इज द एंगल इज मेकिंग बिटवीन द टू वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का ये लाइन है और फोर्स का ये लाइन है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वो ये बन रहा है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है। तो कह रहा है अब इनके बीच में हम एंगल फाइंड करेंगे। सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन देम? सो एंगल मान लो ये एंगल थीटा बन रहा है, देन दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा लाइक दिस। ठीक है, सो अब यहाँ अगर हम मूवमेंट पता करना चाहते हैं ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, तो वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बोथ द वेक्टर। कैसे किया जाता है? तो मैथमेटिक्स में ये बताया जाता है कि इसको ऐसे करेंगे तभी मूवमेंट मिलेगा। आर क्रॉस एफ करना है, एफ क्रॉस आर नहीं करना है, आर क्रॉस एफ करना है, तभी वो मूवमेंट देगा आपको। ठीक है, सो यहाँ आर क्रॉस एफ करना है, मतलब पहले आप अपनी फिंगर्स जो है वो आर के डायरेक्शन में ऐसे करेंगे, है ना, राइट हैंड थंब रूल से, और फिर उनको एफ के डायरेक्शन में टर्न करेंगे। तो आपका जो थंब है, आर क्रॉस एफ करो अपने स्क्रीन में, आर की तरफ फिंगर, फिर एफ की तरफ टर्न करो राइट हैंड की। तो थंब जो है देखो स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, है ना, थंब जो है वो ऐसे स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा। तो मूवमेंट वेक्टर जो होगा वो राइट हैंड थंब रूल से बाहर की तरफ आ रहा होगा। बट इट विल नॉट बी एट ए पॉइंट, इट विल नॉट बी एट ए पॉइंट, इट विल बी एक्चुअली एट ओ पॉइंट, क्योंकि आपने मूवमेंट ओ पॉइंट पे पता किया है। तो मूवमेंट का जो वेक्टर है वो ऐसे 3D में ओ पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा होगा, क्योंकि 3D में है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ इसको। ठीक है, ये इस प्लेन में नहीं है, ये 3D है। इट इज़ एक्चुअली कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर फ्रॉम पॉइंट ओ लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका मूवमेंट अबाउट ओ का वेक्टर बनेगा लाइक दिस। ठीक है, जो कि राइट हैंड थंब रूल से आपको मिला है। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स हमको बताता है इस मूवमेंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। वो आपकी होगी आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप। जहाँ ये आर एफ साइन थीटा इतना टर्म है, ये क्या बताएगा? इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। ठीक है, और ये जो टर्म है ये क्या बताता है? इसका डायरेक्शन बताता है। सो एन कैप विल बी नथिंग बट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो मूवमेंट अबाउट ओ विल बिकम आर एफ साइन थीटा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें। ठीक है, ये तो पूरा हो गया वेक्टर आपका, वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड ये हो गया। अब यहाँ देखो, हम अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स पर, कहाँ से? द पॉइंट फ्रॉम वेयर द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द मोमेंट, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो देखो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बन जाएगी। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये आर है ये थीटा है, तो ये आर साइन थीटा के बराबर होगी कि नहीं बोलो, है ना। ये वाली साइड कितनी बन जाएगी? ये साइड कितनी होगी? दिस साइड विल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा होगा। दिस साइड ये आर है ये थीटा है, तो ये आर कॉस थीटा बनेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी विल बिकम आर साइन थीटा। तो यहाँ इस फॉर्मूले में एफ को अगर मैं एक तरफ कर लूँ तो साथ में क्या बचेगा आपका? साथ में क्या बचेगा? साथ में बचेगा आर साइन थीटा। ओके, सो from there you can find the moment about O will be equal to force into perpendicular distance t।
तो यही फॉर्मूला है जो आप स्टार्टिंग में बताते हो फट से कि मूवमेंट क्या होता है सर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी होता है, लेकिन वो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी किसकी ली जाती है, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की ली जाती है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स की ली जाती है। कहाँ से, फ्रॉम द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द मूवमेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट में फिर गड़बड़ा जाते हैं बच्चे, ठीक। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मूवमेंट। नाउ इसमें एक सेंस भी होता है, सेंस क्या होता है, सेंस होता है सेंस ऑफ रोटेशन। तो सेंस यहाँ पर देखो, ये जो फोर्स है ऐसे लग रहा है, ओ पॉइंट के आउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट वेक्टर में सेंस और होता है, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन। सो सेंस ऑफ रोटेशन कैन बी एंटी क्लॉकवाइज और इट कैन बी क्लॉकवाइज, ओके। सो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब हम इसको पॉजिटिव कंसिडर किया करेंगे, अपने पूरे ही कोर्स में हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूवमेंट को नेगेटिव लिया करेंगे। तो यहाँ पर ये ओ पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। सो योर सेंस ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मूवमेंट वेक्टर का सेंस कहलाता है। तो ये सारा कुछ हमको किससे मिलता है, ये हमको मिलता है राइट हैंड थंब रूल से। किससे मिला ये, राइट हैंड थंब रूल से, बाय द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गया। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द मूवमेंट। अभी इन जनरल हम जानते हैं हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। सो इन जनरल जो मूवमेंट है वो कितना हो सकता है। सो इन जनरल वी लिव इन 3D। सो थ्री केस वी विल कंसीडर। सो इन जनरल 3D केस में हमारा जो पोजीशन वेक्टर रहता है वो कितना बन जाता है, पोजीशन वेक्टर 3D स्पेस में वो ऐसे लिखते हैं हम लोग, एक्स आई वाई जे एंड जेड के, इसके बराबर लिखते हैं, ये सुनो। और फोर्स वेक्टर इन जनरल 3D हमारा क्या लिखा जा सकता है, यू कैन राइट एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे एंड एफ जेड के, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ये सुनो। सो 3D में यूज। सो इन जनरल कहीं भी अगर 3D में ऐसे फोर्स लग रहा है और उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से इतना है, तो आपका जो मूवमेंट वेक्टर होगा अबाउट द ओरिजिन इटसेल्फ, तो वो होगा आर क्रॉस एफ। कितना होगा, आर क्रॉस एफ के बराबर होगा। तो ये चीज़ अगर मैथमेटिकली एनालाइज की जाए और अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये इस डिटर्मिनेंट के बराबर भी मिलता है, ठीक है। आर क्रॉस एफ जो होता है वो ऐसे किया जाता है, मैथमेटिक्स में आपको पता होगा ये रूल। देखिए, तो पूरा का पूरा जो मूवमेंट वेक्टर है वो हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके लिख सकते हैं कि नहीं। तो पहला हम आई के लिए लिखेंगे, तो ये होगा एफ जेड इंटू वाई माइनस एफ वाई इंटू जेड आई कैप माइनस वाई के लिए लिखेंगे एफ वाई इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू वाई जे कैप प्लस ये बनेगा आपका के लिए एफ वाई इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू वाई, ये अपन ने यहाँ मिस्टेक कर दी, ये जेड होगा, एफ एक्स इंटू जेड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वाई इंटू, और यहाँ भी ये गलत कर दिया, ये अपन ने मिस्टेक कर दी, यहाँ जेड होगा, जेड एक्स जेड, अब ठीक है। नाउ फॉर द के दिस विल बी एफ वाई इंटू एक्स एंड एफ एक्स इंटू वाई फॉर द के, this will be the complete movement vector. So this complete movement vector you can write it like this. तो ये 3D फॉर्म में
वेक्टर है अपना, सो यू कैन सिंपली राइट इट लाइक दिस। तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब इस वेक्टर का आप चाहो तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आपको कैसे मिलेगा, वो आप सिंपली एमओ लिख सकते हो। तो वो आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ एफ जेड इंटू वाई माइनस एफ वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस एफ जेड इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जेड का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई इंटू एक्स माइनस एफ एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर. So this will give you the value of total magnitude of the moment. So in general we can find the moment like this. तो ये पूरे moment का magnitude बन जाएगा, ठीक है. So this is the case, okay. Now we are going to do next topic, that is couple, okay, that is couple, or you can say couple vector, or you can say movement of couple. couple का असली मतलब होता है movement of couple. क्योंकि couple is different thing and movement of couple is giving you different feeling. सिर्फ couple बोलते हो, वो दरअसल क्या होता है, movement of couple होता है. couple is actually pair of two equal and opposite forces, ठीक है. तो इसको कैसे लिखते हैं, बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में. तो वो कपल जब भी बोलते हो, दरअसल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कपल होता है, ठीक है. तो इसको कैसे लिखेंगे, इसमें लिखोगे द combination of two equal and opposite forces, acting on a body or system at a distance apart, called couple, है ना. तो दो फोर्सेस के पेयर को you will call the couple, okay. when two equal and opposite forces act at a distance apart called couple. अब इसका मूवमेंट निकालोगे तो यहाँ लिखोगे क्या, मूवमेंट ऑफ दिस कपल, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस. मूवमेंट ऑफ दिस कपल is a free vector. Moment of this couple is a free vector which can be applied at any point of the body, the effect will remain same, that is प्योर रोटेशन. कपल का इफेक्ट क्या होता है, प्योर रोटेशन, ठीक है. तो यहाँ बोलता है कि मूवमेंट ऑफ ए कपल इज अ फ्री वेक्टर, ओके. मूवमेंट ऑफ दिस
couple is a free vector which can be applied at any point on the body, the effect will remain same, that is pure rotation. couple सिर्फ rotate करा सकता है, कभी translate नहीं करा सकता बॉडी को, ठीक है. फ्री वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट एंड इट्स इफेक्ट विल रिमेन सेम. अभी इसको समझने जा रहे हैं, ठीक है. मैथमेटिकली it is calculated as a vector quantity ओके. तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. देखो कैसे इसको फाइंड किया जाएगा मोमेंट ऑफ ए कपल को. लेट अस अज्यूम देयर इज अ बॉडी. मान लो ऐसे एक बॉडी है, ठीक है, और उस पर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं. सो आई एम अज्यूमिंग दैट वन फोर्स इज एक्टिंग हेयर, लेट्स से, ओके, and second force is acting here, let's say. This is your point A, this is your point B. So one force acting in this direction, okay, force F, and second force is acting in this direction, okay, like this, force F. So these two equal and opposite forces are acting at a distance apart. एक ही पॉइंट पे नहीं लगने चाहिए, acting at a distance apart, ऐसे होने चाहिए. अब आपसे कहता है कि दे आर फॉर्मिंग ए कपल, दे विल गिव प्योर रोटेशन टू द बॉडी, या प्योर रोटेट करेगी क्लॉकवाइज. कहता है इसका मूवमेंट बताओ, मतलब इसके कपल की वैल्यू बताओ. कपल तो दोनों फोर्स ने मिलके बना दिया, उनकी वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ कपल. तो आप पूछेंगे अबाउट विच पॉइंट, क्योंकि मूवमेंट ए कपल तो किसी पॉइंट के अबाउट ही फाइंड किया जाएगा. तो आपको बंदा बोलता है कि चलो इस पॉइंट के अबाउट फाइंड करो, अबाउट दिस पॉइंट ओ. तो इस पॉइंट ओ को आप क्या मान लेंगे, और ओरिजिन. Now you will draw two position vector from here. A point के लिए RA and B point के लिए RB. So two position vector you will draw like this. Okay, two position vector you will draw like this. Got the point? So here, या इनको क्या करो, R1 R2 लिख दो, then it will be good. R1 R2 like this, okay. Now यहाँ हमको मोमेंट पता करना है अबाउट पॉइंट ओ, ओके. सो इट इज़ अ वेक्टर, तो वो दोनों का नेट इफेक्ट होगा. पहले का आप करेंगे R1 क्रॉस F1. सो F1 इज F, ओके, एंड इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये पॉजिटिव होगा, एंड माइनस R2 into F, so it is in clockwise direction, so it will be negative, okay. First force will try to rotate about O anti-clockwise, second force will try to rotate about O clockwise, okay. So this will be the total vector form like this. अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड की बात करूँ, only MO, so this will be equal to what, R एंड F, R क्रॉस F. हमने अभी मूवमेंट में देखा था ये क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, ये सुनो. सो इफ आई एम अज्यूमिंग, लेट्स से दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फर्स्ट फोर्स, ओके, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द सेकंड फोर्स, ओके. सो आई एम अज्यूमिंग दैट फ्रॉम here to here the distance, perpendicular distance from O point to this line of action is A, and this distance between the two line of action of both the forces is D, okay. So now here magnitude of this will be equal to what, force into perpendicular distance. So here force into perpendicular distance is what, A, minus second force into perpendicular distance, so इसका perpendicular distance will become total A plus D, yes or no. Perpendicular distance from O up to line of action of the second force. So here FA will get cancelled out, FA will get cancelled out, okay, and you are getting minus FD as your answer. This and this will cancelled out, okay. So your answer will be actually M minus F into D.
माइनस एफ इंटू डी मतलब एक्चुअली इट इज़ clockwise because in our sign convention negative is clockwise, positive is anti-clockwise. So you can see this body will rotate obviously clockwise. ठीक है, तो ये clockwise आपका मिल भी रहा है. अभी हमने इसको O पॉइंट पे मालूम किया था. अब फ्री वेक्टर इसका नाम दिया गया है, तो आप किसी भी पॉइंट पे इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों फोर्स का मूवमेंट एक साथ. सो आप अगर ए पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं, लेट से यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करो. सो ड्यू टू दिस फर्स्ट फोर्स मूवमेंट विल बी जीरो, है ना, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट. एंड एट पॉइंट ए द मूवमेंट विल बी ओनली ड्यू टू सेकेंड फोर्स. इट विल बी व्हाट, force into perpendicular distance. So this is D. So this will be also clockwise. This second force about A will rotate clockwise. Yes or no? So it will be also clockwise. है ना. तो A point पर if you are going to find, you will be getting same value about point A. The moment about A will be nothing but moment of couple, and that will be F into D clockwise. Similarly, if you find at the B point, again second force will give zero moment, but first force will give you clockwise movement. Okay, so this is how you can find at B also. So MB you will find again, it will be F into D, so it is also equal to moment of couple. Okay, so every time movement of this couple will be same at all the point. That's why it is called free vector. At O point it was also F into D. So if you apply this couple or moment at any point on the body, the effect will remain same. इसको आप कहीं भी A पर, B पर, C पर, O पर, anywhere you can apply this. This will give you the same effect, that is pure rotation. Okay, ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. So up to this, I hope everything is clear to you. Okay, so at last I want to give you the basic information once again. ठीक है, so next video में हम लोग देखेंगे टॉर्क के बारे में एंड फोर्स कपल सिस्टम के बारे में एंड ऑल्सो वेरिग्नर थ्योरम के बारे में. ओके, so at last I just want to give you the basic information. So basic information is like this. Here you can see this is my profile. Okay, and I have been teaching for last 9-10 years for different competitive exams. Okay, and I have worked across the India. My MTech is in design and engineering. Multiple time I have cleared the GATE and other PSUs. My BTech is in mechanical. So basically I am a mechanical engineering faculty. मैकेनिकल के बच्चे मुझसे सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं. मैं ऐसे प्लस पर लाइव पढ़ा रहा हूँ डेली, और वहाँ मैं लगभग सारे ही सब्जेक्ट कवर करने वाला हूँ. तो अभी 6 सब्जेक्ट हो गए, 7वां मैंने स्टार्ट किया है. सिविल के जो बच्चे हैं वो ये कॉमन सब्जेक्ट कर सकते हैं मुझसे. ठीक है, सो आप लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन पर भी ये मुझे फॉलो कर सकते हैं. ये मेरा प्रोफाइल है, अनअकैडमी पे जाके सर्च कर सकते हैं मेरा प्रोफाइल, वहाँ फॉलो कर दो. फॉलो करने से आपको पेड क्लास मिलेगी सब्सक्रिप्शन के बाद, बट फ्री क्लास आप अटेंड कर सकते हैं. ऐप जो है वो फ्री का डाउनलोड है, वहाँ बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, ये सारे पेड कोर्स हैं. ठीक है, ये कोर्स हम लोग पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, सारी की सारी क्लासेस आप नोट्स के साथ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर. ठीक है, सो मेरे सारे कोर्स हैं गेट TSE दोनों के लिए हैं, बहुत लैंग्वेज में हैं. ये सारा कुछ आपको फैसिलिटी मिलता है आफ्टर 1 सब्सक्रिप्शन. तो जो 4th ईयर पास्ड आउट और वर्किंग कैंडिडेट हैं वो 1 ईयर के लिए आप अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिंपल और आइकॉनिक. ओके, सिमिलरली 3rd ईयर 2nd ईयर स्टूडेंट कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर 2 ईयर और 1.5 ईयर. आपकी जो फ़ी है वो इस तरीके से है, 1.5 ईयर की है 34 पड़ेगी आपको आसपास, और 2 ईयर की 39,600. तो अगर आप ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स लाइव पढ़ना चाह रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट. ओके, बाय बाय.